मैं अनु तलान, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज सेमेस्टर 2 पेपर 7 यूनिट 2 के टॉपिक भाषा अर्जन पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा अर्जन की समस्याएं। बच्चों में हिंदी भाषा अर्जन में बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, जिसके कारण वे पिछड़ जाते हैं तथा कम रुचि लेने लगते हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं हम लोग देखेंगे। पहला, उच्चारण संबंधी समस्याएं, व्याकरण संबंधी, पठन संबंधी, लेखन संबंधी, शब्दावली संबंधित। पहला, उच्चारण संबंधी। सीखने वाली भाषा के शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, यानी उनकी मातृभाषा से हिंदी भाषा का जो उच्चारण है वो भिन्न होता है। इसलिए बच्चे शब्दों तथा अक्षरों के उच्चारण में त्रुटियां करते हैं। कुछ छात्र व तथा ब, सा, शा, श आदि अक्षरों के सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला, व्याकरण संबंधी। छात्र अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय व्याकरण संबंधी त्रुटियां करते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा अलग होती है, जिसके कारण जब वे हिंदी भाषा को अर्जन करते हैं तो व्याकरण संबंधी त्रुटियां सामने आती हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि सम्मिलित हैं। व्याकरण संबंधित त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण नियमों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। अगला, पठन संबंधी। बच्चों में पढ़ने संबंधी कठिनाइयां भी पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाइयां आती हैं। पढ़ने से संबंधित कठिनाइयां, जिनमें धीमे या तेज से पढ़ना, विराम चिन्हों की उपेक्षा करना, संवादों को भावों के अनुसार ना पढ़ पाना, अशुद्ध उच्चारण, सही सुर तथा लय का प्रयोग ना करना आदि पठन संबंधी त्रुटियां हैं। अगला, लेखन संबंधी त्रुटियां। बच्चों में लेखन संबंधी समस्याएं भी पाई जाती हैं। मात्राओं की अशुद्धियां, वर्णों को उचित आकार में ना लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, शिरोरेखा का ना लगाना आदि लेखन संबंधी समस्याएं होती हैं। शब्दावली संबंधित समस्याएं। शब्दावली संबंधित समस्या को दो भागों में रखा गया है, व्यवस्थित और दूसरा अव्यवस्थित। व्यवस्थित, इसका अभिप्राय भाषा व्यवहार के उन भूलों और अशुद्धियों से है जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक परिवेश, संस्कारों के चलते उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अशुद्धियां प्रायः अस्थायी होती हैं और इनको दूर करना कठिन होता है। इन अशुद्धियों में अनुचित उच्चारण और शब्दों के अशुद्ध रूपों का प्रयोग साधारण है। आमतौर पर इस प्रकार की अशुद्धियां किसी एक व्यक्ति के भाषा व्यवहार में ही ना होकर परिवेश के सभी लोगों में समान रूप से मौजूद होती हैं।
शुद्ध भाषा परिवेश और कक्षा में औपचारिक भाषा शिक्षण इस प्रकार की भाषा त्रुटियों के संशोधन का एकमात्र उपाय है। अव्यवस्थित त्रुटियां या समस्याएं। इस प्रकार की त्रुटियां अशुद्धियां अस्थायी ना होकर तात्कालिक कारणों से होती हैं। इनके कारणों में शीघ्रता, घबराहट, क्रोध जैसे आवेग प्रमुख हैं। इस प्रकार की त्रुटियां कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि भाषा प्रयोक्ता भाषा के सही रूप से परिचित होता है, लेकिन क्षणिक कारणों से उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। इस प्रकार की त्रुटियों से बचने का कोई सुनिश्चित उपाय नहीं है, क्योंकि इनके होने की कोई सुनिश्चित परिस्थिति भी नहीं है। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा के अर्जन में क्या क्या कठिनाइयाँ या समस्याएं आती हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके कारण एवं दूर करने के उपाय पर चर्चा करेंगे।